ऐतिहासिक इरावती नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, गंगा को जो पवित्र नदी है देश की माना जाता है, उसी प्रकार रावी नदी भी है। मगर रावी नदी कुछ सालों से दूषित होती नज़र आ रही है। जगह जगह पर नदी में कूड़े के ढेर या गंदे नालों के निकास जुड़ रहे हैं, जिससे रावी का अस्तित्व जो है दिन ब दिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है एक स्थानीय निवासी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम जी? मैं अर्पण गुप्ता, मोहल्ला माई का बाग। अर्पण जी, रावी नदी को आप माइका बाग मोहल्ला में रहते हैं, बचपन से देखते हैं, जब से आपने होश संभाला है, पहले से लेकर अभी के समय में इसका अस्तित्व किस प्रकार देखते हैं आप? कुछ सालों से देख रहे हैं, मतलब रावी नदी बहुत ही ज़्यादा दूषित हो रही है। गंदे नदी नाले मतलब रावी नदी में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी का आलम है। तो हम सरकार प्रशासन से वो करते हैं कि रावी नदी की मतलब स्वच्छता बनाए रखें। और मतलब रावी नदी के मतलब किनारे में बहुत ज़्यादा गंद है। जो भी गाड़ियाँ गुड़ियाँ आती हैं, कूड़े करकट की, वो सारा रावी नदी में फेंका जाता है। के कारण पॉपुलेशन बढ़ना, दूसरा हमारे कमेटी वगैरह में जो भी कार्य चल रहे हैं उसको ज़्यादा वो नदियों की तरफ ही धकेलते हैं। यही मेन कारण है। मलबा है, गंदगी है, जो रावी के किनारे फेंक रहे हैं, कूड़ा करकट यहाँ इसका डंपने लगा हुआ है। ठीक है ना, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है, हमारे बच्चों के लिए परेशानी हो रही है। स्कूल जाने के लिए गंदगी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। लोग सेहत पे पड़ रहे हैं, बीमारी के पड़ रहा है। कई बार ऐसा है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। सर, कैसे सुरक्षित कर पा सकते हैं हम? आम व्यक्ति की क्या भागीदारी होनी चाहिए? आम व्यक्ति की ये भागीदारी कि हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि रावी नदी को स्वच्छ किया जाए और साफ़ सुथरा रखा जाए। और जो मतलब ये नदी नालों का गंद रावी नदी में फेंकते हैं उसके लिए प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और स्वच्छ रखा जाए। सरकार और प्रशासन से हम ऐसी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कमेटी एरिया की जो गाड़ियाँ गंदगी फैल रही है, इधर उधर से कूड़ा करकट फेंक के रावी नदी के किनारे फेंक रहे हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं इनको थोड़ा वो करें, अंकुश करें। रावी नदी के तट के साथ ही सटे हम पहुंचे हैं सीवरेज प्लांट पर। इसको लेकर क्या कहते हैं यहाँ के कर्मचारी, हम बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम जी? सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं यहाँ पिछले 3 साल से लगा हूँ पंप एज ए पंप ऑपरेटर। दूसरी जल तो नहीं मिल रहा, यहाँ से प्रॉपर मतलब फ़िल्टर होके जा रहा है। जो भी हम रावी नदी में मतलब ये हमारा ब्लीचिंग है, यहाँ से ब्लीचिंग डलता है डेली का, मतलब 6 kg। और यहाँ से ब्लीचिंग डल, नीचे आप दिखा सकते हो, यहाँ से ब्लीचिंग डल रहा है वहाँ पे। और यहाँ से फ़िल्टर होके, ये हमारा CCT है, ये हमारा CCT, यहाँ से फ़िल्टर होके वहाँ पे आउटलेट है, वहाँ से जा रहा है पूरा ट्रीट होके। और ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो उधर से शुरू होता है पूरा प्लांट। यहाँ से सारा ट्रीट होके यहाँ ये जा रहा है, ये आउटलेट है हमारा, ये जा रहा है पानी। अब देख सकते हो इस पानी का कलर और जो इनलेट में कलर है वो देख सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो कितना मतलब ट्रीट होके जा रहा है। सर, क्या आप समय समय पे इस पानी की जांच भी करवाते हैं? जी सर। कितना डिग्री रहता है, क्या मानक रहते हैं? सर, ये तो pH चेक करते हैं ना इसका, जो हमारे केमिस्ट है वो बता सकते हैं आपको बेहतर। क्या रिपोर्ट रहती है हर बार? कभी ऑब्जेक्शन भी हुआ है? नहीं सर, यह ऑब्जेक्शन तो नहीं है, एक्चुअली पास ही होता है। जब से मैं हूँ वहाँ से तब से तो पास ही हो रहा है सैंपल हमारा। लगातार 3 साल से सैंपल पास हो रहे हैं, उसके बाद भी रावी नदी में कहीं ना कहीं जो दूषित जल है, चाहे वो निकास नालियों का है, सीवरेज का है, तमाम गंदगी का है, वो कहीं ना कहीं उसको धारण कर रही है, जिससे रावी नदी का अस्तित्व खतरे में है। रावी नदी के संरक्षण दशा दिशा को लेकर क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, इसके जानने के लिए हम पहुंचे हैं प्रशासनिक अधिकारी के उपमंडल नागरिक अधिकारी यानी कि SDM चंबा के कार्यालय में। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं SDM चंबा अरुण शर्मा। मेन जो हमारा यहाँ पे प्रदूषण का जो सोर्स है वो यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि चूँकि हमारे ये म्यूनिसिपल काउंसिल है, एरिया है, तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा करकट है वो प्रायः देखने में आया है कि जो नदी में फेंका जा रहा है। तो इसके लिए जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चंबा के, MC के, उनको भी बार बार जो है वो माननीय जिलाधीश महोदय की तरफ से भी निर्देश दिए जाते रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो चंबा शहर है, प्रायः ये भी देखने में आया है कि जो हमारा कूड़ा करकट इकट्ठा होता है शहरों से, जो गलियों से, वो भी जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह और बच्चों के नैपी पैड्स वगैरह, ये सारा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें देखिए हम मैक्सिमम चंबा जो है वो तो इससे कनेक्ट हो ही चुका है सीवरेज सिस्टम से। कुछ एरिया को छोड़ के, जहाँ तक मेरे को पता है कि शायद कश्मीरी मोहल्ला भी तो पूरा नहीं हुआ है शायद कनेक्ट इससे।
तो ये भी मेजर सोर्स है, क्योंकि जितना भी ह्यूमन जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है या यूरिन है वो, या बाकी भी अन्य तरह का वेस्ट जो है वो केमिकल वेस्ट है। इवन जो हमारे जो जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं यहाँ पे, उनका भी जो केमिकल वेस्ट है वो सारा उसी में नाली में बहाया जाता है। तो उसके लिए वैसे तो हमारे पास एसटीपी प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, तो फिर भी यदा कदा जो है वो कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो थोड़ा लोग भी सेंसिटिव रहें, और थोड़ा खैर इनकी भी जिम्मेदारी है, इनकी जीएसबी डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, और एमसी की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा इसको जो है वो प्रॉपर चेक रखें। रावी नदी के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार इस पे मॉनिटरिंग करता है। जिस प्रकार एसडीएम चंबा ने बताया कि नदी के संरक्षण को लेकर जो भी विभागीय बैठक होती है उसमें पर्यावरण संरक्षण व नदी के संरक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। चिंता का विषय ये है कि रावी नदी दिन ब दिन दूषित होती जा रही है, जिसके कारण रावी का अस्तित्व जो है संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं, जो कि गंगा की तरह या सतलुज की तरह दूषित होने की कगार की ओर अग्रसर है, जिसे आज नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसके प्रति इसके जो घातक परिणाम है वो चंबा के जन जन को सहने पड़ेंगे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल की ये रिपोर्ट।